शर्म आनी चाहिए। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बोलता है कि अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो ये बलात्कार खत्म हो जाएगा। अरे तुम्हारा देवी देवता सब बलात्कारी थे। ये ब्रह्मा जो था छूटा जैसे सांड चढ़ता है कान काट करके, वैसे चढ़ता है, उसका इतिहास है। देवताओं के राजा, अरे हम लोगों को तो वह राक्षसे कह दिया, हमारे बाप दादों को। अपने वो राक्षस न बन के देवता बना तो देवता का राजा कौन है? इंद्र। इंद्रहिला के साथ बलात्कार। धर्म में बराबरी का अधिकार नहीं है तो वह धर्म तो धोखा है। हम क्यों अपने आप को हिंदू कहें? अगर हमारी हिंदू की मान्यता हुई होती तो क्या हम जाकर के किसी ब्राह्मण के यहाँ तिलक ब्याह में जो कार्यक्रम है विवाह का करा पाएंगे? कितना भी बड़ा विद्वान हो। इस देश में जब दलित समाज हिंदू धर्म से बगावत करता है और कहता है कि हम हिंदू नहीं हैं, हमको हिंदू मत गिना जाए, तो उसके पीछे बहुत सारा कारण है। जो समाज में जो कुरीतियाँ है, जो दलित समाज के लोग हैं उनके साथ जो है वो मारपीट होता है, एट्रोसिटी का मामला होता है, उनके बहन बेटियों के साथ जो है वो दुष्कर्म होता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के वो रात दिन बगावत करते रहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हमको हिंदू नहीं गिना जाए। हाल ही फिलहाल का घटना अयोध्या के घटना है, जो नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, उनके आँख निकाल लिया जाता है, गोड़ काट लिया जाता है। और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से आप बिहार की तरफ लौटिएगा तो बिहार के सासाराम में मनोज राम जो वर्तमान के निर्वाचित सांसद हैं उन पर ताबड़तोड़ अटैक होता है और उनको जो है वो हमला करके उनका सर फोड़ दिया जाता है। अब फुलवाड़ी में आप जाइएगा, बिहार की राजधानी पटना में, पटना के नज़दीक है फुलवाड़ी, वहाँ से विधायक हैं गोपाल रविदास, उनको झंडा नहीं फहराने दिया जाता है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंद्रमा राम जी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो दलित राजनीति है, जो ओबीसी राजनीति है, उस पर इनका गहरी पैठ है, उन पर अच्छा से ये बात रखते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं विशेष रूप से कि आखिर ये लोग क्यों कहते हैं कि हम लोग हिंदू नहीं हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग ये कहते रहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, उसके पीछे क्या कारण है? क्यों आप लोग बगावत करते रहते हैं? हम लोग हिंदू नहीं हैं, न थे। ये मनुवादी लोग अपने से हमको हिंदू में गिनना चाहता है और ये लोग गिनती करके और मुसलमानों के खिलाफ हमको खड़ा करना चाहता है। सच्चाई यह है कि ये हम हिंदू नहीं हैं, आज भी नहीं है। बहुत सारे प्रमाण हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। जिस धर्म में बराबरी का अधिकार नहीं है तो वह धर्म तो धोखा है। हम क्यों अपने आप को हिंदू कहें? अगर हमारी हिंदू की मान्यता हुई होती तो क्या हम जाकर के किसी ब्राह्मण के यहाँ तिलक ब्याह में जो कार्यक्रम है विवाह का करा पाएंगे? कितना भी बड़ा विद्वान हो, वह दलित क्लास के लोग नहीं करा पाएंगे। और हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू गुलाम बनाया गया। क्यों? सबसे निचले पायदान पर हम दलित क्लास के लोग, अनटचेबल लोग हैं। हम इसलिए हमें यार जो सत्ता जब स्थापना हुई तो हमारे लोग युद्धबंदी हो गए और युद्धबंदी को ये तमाम अधिकार को छीन लिया, तमाम अधिकार से वंचित कर दिया। मनुस्मृति इसका कहता है अच्छा कपड़ा नहीं पहनना है, अच्छा खाना नहीं खाना है, अच्छा से घर द्वार में नहीं रहना है। ये कोई जानवर से भी बदतर हमारे लिए यह मनुस्मृति संविधान लिखा था। क्यों? कि हमारे पुरखा पुरनिया ये तमाम लोगों को जो राक्षस कहा है, ये योद्धा थे, राजा थे और वीर बांकुड़ा थे। इन लोगों को नीचे दिखलाया और नीचे दिखला करके जब हमारे पुरखे पुरनियों को अपमानित किया, राक्षस कह दिया, तो इस घर में हम रहना तो पाप समझते हैं। हमारे लोग नहीं है न। इन लोगों के द्वारा ये हिंदुइज्म तो केवल तोड़ना जानता है, जोड़ना नहीं जानता है। धर्म वही है जिसमें बराबरी का अधिकार हो, यह धर्म नहीं है। नाना प्रकार से आज भी
मनुस्मृति लागू है और आचरण में मनुस्मृति की बात लाई जाती है। यही कारण है जो आपने कहा कि सासाराम विधायक, अरे विधायक सांसद को तो बात छोड़िए, जब हमारे जगजीवन बाबू थे उनसे अन्नपूर्णा नंद की मूर्ति छुआ गई और गोबर पानी से ब्राह्मणों ने मूत्र से धोने का काम किया, वह उसके लिए शुद्ध है। मूत्र से धोआइल मंदिर, ये जो हमारा जो अछूत समाज है, यह हम तो कोसों दूर हैं हिंदुइज्म से। और बाबा साहेब ने जो संविधान दिया और उस संविधान को, वही हमारी असली मुक्ति का चीज़ है। लेकिन अभी तक पूर्णतः हमारा ये संविधान लागू नहीं है, ये नापाक इरादे वालों के हाथ में चला गया है, तो वह गलत अर्थ निकालता है। लेकिन बाबा साहेब जो संविधान दिए हैं सबके लिए दिए हैं, लेकिन यह गलत अर्थ, गलत सब अभी भी मनुस्मृति को लागू कर रहा है। ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, आपने कहा कि बलात्कार हुआ कुंभ में, लड़की को आँख फोड़ा गया, अयोध्या में लड़की का आँख फोड़ा गया और हत्या भी कर दिया गया, रेप भी कर दिया गया। ये शर्म आनी चाहिए। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बोलता है कि अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो ये बलात्कार खत्म हो जाएगा। अरे तुम्हारा देवी देवता सब बलात्कारी थे। ये ब्रह्मा जो था, छूटा जैसे सांड चढ़ता है कान काट करके, वैसे चढ़ता है, उसका इतिहास है। देवताओं के राजा, अरे हम लोगों को तो वह राक्षसे कह दिया, हमारे बाप दादों को। अपने वो राक्षस न बन के देवता बना तो देवता का राजा कौन है? इंद्र। इंद्रहिला के साथ बलात्कार किया। अभी बढ़िया से जांच हो तमाम मठाधीशों को, तो आधा से अधिक 75% लोग लुटेरा, रेपी वगैरह, ये राम रहीम को गंगा स्नान के लिए पेरोल पर रिहाई किया। ये तो किसी न किसी रूप में ये तो अभी मनुस्मृति लागू है।